बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महज रिश्ता ना मिलने पर 50 से जायद लोग जिंदगी की बाजी कैसे हारे, मुल्तान में मुर्दा कैसे जिंदा हुआ, मुस्तकिल सहूलतकार पंजाब पुलिस का मुलाजम जूनियर डॉन आज तक आजाद क्यों, गुज़श्ता 10 रोज में तहसील खारियां के 9 अफराद जिंदगी की बाजी कैसे हारे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिला गुजरात की तहसील खारियां में कोटला अरब अली खान के मुल्हिका गांव सरिया में जाहलियत की इंतहा कैसे हुई और इस घिनौनी साजिश में क्या वजीर समेत पुलिस के सरबराह भी शामिल थे। मासूम नौजवानों पर तशद्दुद करके करोड़ों रुपए हथियाने वाला ईरानी कुर्दा कौन था। दर्जनों अफराद का कातिल दुबई का मोअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन कैसे बना। 4 खवातीन समेत 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किसने किया। इंसाफ लेने की खातिर अदालत पेशी पर जाने वाले 4 अफराद को जालिमों ने गाड़ी में ही अब्दी नींद कैसे सुलाया। थाना ककराली की तारीखी स्याह तरीन रात को खून की होली के चंद लम्हात में 15 अफराद शहीद कैसे हुए, जबकि पुलिस मुकाबला में 3 वासले जहन्नम और 3 गिरफ्तार। नाजरीन, ऐसी क्या नागहानी आफत आई कि सरिया के 63 घराने रातों रात गांव खाली कर गए। नाजरीन मोहतरम, कहानी के पुरस्रार किरदारों को जानने के लिए और इस तमाम तर वकुआ के मरकजी सरगना मास्टरमाइंड डॉक्टर साजिद सरिया बिलाहर कानून के शिकंजा में कैसे आया। नाजरीन, इस 26 साल तवील कहानी में जो किरदार मौजज़ाना तौर पर बचता आया है, यकीनन वो गाजी है। मिलिए गाजी सरिया राजा खालिद मसूद से, जो आज तमाम हकाइक से पर्दा उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। आप 25 साल पीछे चले जाएं, 1997-98 में आपके इलाका में क्या होता था, उसकी जरा तफसील बताइएगा। सर, ये बड़ी दुखी दास्तान है। 97 का दौर था और हमारे इलाके में उस वक्त MNA थे चौधरी तजम्मल साहब के साहबजादे चौधरी अजहर साहब। उस दौर में मेरे इलाके में, मेरे गांव में इतनी डकैतियां, चोरियां, इतनी वारदातें कि मैं आपको बता नहीं सकता। रेप होता था और कोई सुनवाई नहीं थी किसी की। पुलिस तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई। एक छोटी सी वारदात हुई। वो डॉक्टर साजिद की एक अजीजा थी, गरीब औरत है, कलसूम, उसकी बेटी का निकाह था। उनके घर में चोरी हुई। टोटल 22,000 रुपए, 10,000 कैश था और 12,000 रुपए का उनका जेज का सामान था। तो उस सिलसिले में पंचायत इकट्ठी हुई। 85 लोग थे गांव के, जिन्होंने एक एप्लीकेशन पे साइन करके थाने में दी FIR के लिए, जिसमें डॉक्टर साजिद और दीमा टेंडा दोनों को नामजद किया। डॉक्टर साजिद का भाई अहमद रजा भी नामजद। तो ये डाकुओं का गैंग था। इन्होंने फिर मसला बना लिया कि जो जो लोग हमारे खिलाफ गए हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उसमें भी कोई सुनवाई ना हुई तो हम लोग एक वफद बना के ना पूरे इलाके की हर यूनियन काउंसिल से 4-4, 5-5 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को दिया, जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग से था उस वक्त। तो हम लोग गुजरात गए चौधरी तजम्मल साहब के पास। तो वहां जब बातचीत शुरू हुई तो हमारे एक चचा थे, उस वक्त मेंबर जिला काउंसिल भी थे, राजा मोहम्मद इलियास। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप बात शुरू करो। मैंने बात शुरू इस तरह की कि मैंने कहा, जो साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से रोजाना के अखबारों में इश्तिहारात अतुल पे के चल रहे हैं कि इंसाफ अवाम को दलीस पर मिलेगा, लेकिन हम लोग ना तो हमारी जान महफूज है, ना माल, ना हमारी इस्तें महफूज है। आए रोज हमारे इलाके में चोरियां डकैतियां होती हैं। तो चौधरी साहब ने मुझे इतना जरूर कहा कि मुख्तसर बात करें। तो मैंने कहा, सर हमारे मसाइल बहुत लंबे हैं। मुख्तसर ये है कि ये लोग जो वारदातें कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने नामजद एप्लीकेशन भी दिए गांव के लोगों ने, तो उनके खिलाफ FIR भी नहीं हुई। तो उन्होंने फोन किया SSP साहब को, मुझे अभी नाम याद नहीं उस वक्त कौन थे SSP। तो हम 100 लोग वहां चले गए। आगे जाके 100 में से 4 लोगों की एक कमेटी बनी, जिसमें एक मैं था, राजा सरवर साहब थे, राजा लियास साहब और इफ्तिखार बदल साहब। SSP साहब ने आगे CAE सेंटर था उस वक्त दौलता नगर, वहां फोन किया कि ये लोग आए सरिया के, इनकी बात सुने। तो हम लोग दौलता नगर आ गए। तो वही कमेटी 4 आदमी के अंदर गई, बाकी लोग बाहर खड़े हुए। तो जैसे हम अंदर गया तो वो चारे साहब फोन सुन रहे थे किसी का, PTCL का। तो उन्होंने रिसीवर रखा। अब मैंने कहा, हम सरिया से आए हैं। बोला, जिसके लिए आप आए हो, मैं चाहता हूं मैं डाकुओं को पकड़ूं, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं
कि मुझे वहीं से फोन आया कि कुछ भी नहीं करना, तो मैं माफी चाहता हूँ, आप लोग चले जाओ। हम लोग वापस आ गए। मैं समझता हूँ वो ये एक तारीख दिन था हमारे इलाके में। उसके बाद फिर जुल्म और बर्बरियत शुरू हो गई, एक के बाद दीगरे कत्लेआम शुरू हो गई। 99 में अकरवाल बाबर की शादी थी, शादी रात वहां पे अटैक हुआ, तो एक बंदा साजिद नामी जो पूरी चक्कर रहने वाला कत्ल हो गया, तो 2 लोग जख्मी हुए। एक जुल्म का सिलसिला ऐसे चला कि रुकने का नाम नहीं लिया उसने। चलते चलते फिर सन 2001 में तारीख पेशी पे आने वाले लोगों को रास्ते में ककराली के पास टारगेट किया, जिसमें 4 लोग मौका पर फौत हो गए। इनमें एक औरंगजेब था, मोहम्मद गनी साहब थे, करामत साहब और एक मोहम्मद फयाज, और 2 लोग जख्मी हो गए। तो मैं उनकी पिछली गाड़ी में था, मौका पर मैं गया, जाके देखा ये लोग वाकया करके भाग गए। जो गाड़ी इनके जेरे इस्तेमाल थी वो गाड़ी वो वहीं रुकी हुई, गाड़ी का नंबर था ABS 400, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट गाड़ी थी। उस गाड़ी में भी काफी असला था। वो अपने पुलिस को बुलाया, दिया, डेड बॉडी लेके खारिया आ गए, पोस्टमार्टम करवाए, तहकीक की। उसके बाद हम लोग इस जुल्म के खिलाफ भागते दौड़ते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी जगह। तो चलते चलते फिर एक कत्ल हो गया, फिर एक हो गया, फिर एक हो गया। सन 2009 में मेरे तायाजाद राजा अल्लाह जो के बैरून मुल्क था, आइसलैंड में, बहुत दूर आइसलैंड जाओ नौकरी करता, तो उसकी सारी फैमिली को मार दिया गया। साजिद, उसका छोटा भाई, उसकी बीवी, बहन, भाभी, भतीजी, वो 5 कत्ल हो गई। मैं कराची में था, फिर मैं वापस आया, फिर इन लोगों ने सन 2010 में 15 कत्ल कर दिए। सारे पाकिस्तान के मीडिया को पता है जब वो 15 कत्ल हो गए। 15 कत्लों के बाद हालात इतने खराब हो गए कि लोग इज्जत करने से मजबूर हो गए। तकरीबन 63 फैमिलियां पिंड छड़ के चली गई, पिंड गैरबाद हो गया। असी अपनी इस जदोजहद च लगे रहे। मैंने उस वाक़े के बाद महकमा पुलिस के कुछ जिम्मेदार लोगों ने कॉल की थी कि तुसी पिंड आओ। मैं फिर आया, उन्होंने तदफीन में शामिल होया। उस तो बाद कोई मुलजमान पुलिस मुकाबले च मारे गए, पुलिस चौकी बन गई पिंड च, कुछ अमन बहाल होना शुरू हो गया। डॉक्टर साजिद नामी शख्स ने ईरान बार्डर से, तुर्की के बार्डर से कुर्दियां नाल मिल के एक गैंग बनाया सी, जिथे बच्चों को मंगवा के पैसे मंग लेंदे सन, तशद्दद करते सन। उहदे च इन्हां ने करोड़ों रुपया हासिल कर लिया। कुछ भी 25 बच्चों को कत्ल भी किया, जिन्हां दी FIR मौजूद ने। सन 2002 जब वो कानून बनया ना इस दे खिलाफ, एंटी ह्यूमन राइट स्मगलिंग के खिलाफ, इहदे खिलाफ FIR तकरीबन 25 लोगों के कत्ल दियां भी हुई, और ये रेड बुक ऑफ पाकिस्तान का इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया। तो पैसा इकट्ठा करके फिर इसने एक जैली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल किया, अपना नाम राजा जावेद खालिद रख लिया, सन ऑफ मोहम्मद गुलजार, और ये दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई जाके पैसा बहुत सी लुट मार, इसने उसे बहुत बड़ी कंपनी बना ली, जी हुण भी मौजूद है, राजा ट्रांसपोर्ट कंपनी, शारजा, अलकोस। असी दे खिलाफ कोशिश करते रहे, काफी इदारे दसते रहे कि बंदा इश्तिहारी उत्थे मौजूद है। 1-2 दफा इंटरपोल ने उत्थे रेड भी किया, लेकिन वो नाकाम इस वास्ते हो गया कि इसका असल ना उत्थे डॉक्टर साजिद नहीं सी। मुस्लिम लीग नून के एक सैनेटर कनवीर साहब रावलपिंडी में ऐलान करते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ सैटिंग करके एक प्रोटोकॉल लैके ते खारियां दफ्तर DSP साहब आ गए कि मैनू प्रोटोकॉल नाल सरीए लिजाया, मैं उत्थे एक मस्जिद का इफ्तिताह करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ उस वक्त साबका IG मार जफर अब्बास डक साहब वो भी मौजूद सन। मेरी उन्होंने फोन पर भी गल हुई, स्पैशल ब्रांच वाले किसी बंदे ने जो साडे पिंड मौजूद सी, मेरी गल करवाई फोन तो मैंने उन्होंने सवाल किया कि तू राजा खालिद है? मैं कहा जी मैं ही राजा खालिद। उन्होंने कहा सी तेरा बंदोबस्त कर लेने। मैं कहा जनाब अखबार कई अखबारों च इश्तिहार लगे ने, एक इश्तिहारी मुजरम है डॉक्टर साजिद गुल सरकारी यूनीफॉर्म वाले यानी IG की कैब वाली फोटो लगी है ना, जिहड़ियां साडे वास्ते बाइस शर्म है। दूसरी बात है कि तुसीं सरी आना चाहते हो, साडे कोल जो तुहाडा सदे बाप होया सी करना, लेकिन उस वक्त तो SHO साहब साडे कोल मौजूद सन। SHO साहब ने DSP साहब को कॉल की, उन्होंने कहा भी ये बंदा वाकई इश्तिहारी है और डेथ सर्टिफिकेट जैली है, लोग इन्हें शनाख्त करते हैं। वो फिर चले गए। DSP साहब को बाद में पता चलिया कि असल ये बंदा साडा मुतलका थाना का कराली का इश्तिहारी है। उन्होंने बल्कि बाद में DSP साहब ने कहा भी कि
ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਿੰਡੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਜਮਾਨ ਬੱਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਦੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ और दीगर बहुत सारे दोस्त से नाल। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ RPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤਾਮਨ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਅब्बास ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਬਸੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਕਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਮੰਨਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸਨੇ ਨਾ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵੇਦ ਕਾਦਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 18 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਦੁਲਦਾਨਾ ਡੂੰਗੀ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਤਲਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਟਿਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, 5 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਕਤਲਾਨੀ ਦੀ FIR, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਨ 2010 ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਰੀਆ 'ਚ 48 ਜਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਖੌਫੋ ਰਾਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਹੈ, ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫੀਸਰਾਨ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਖਸਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਾक़े ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ एप्लीकेशन तो दी है, लेकिन कोई कंसर्निंग बंदा मेरे तक नहीं आया। SHO साहब एक दिन आए सर, उन्होंने पूछा जिन्हें को मेरी एप्लीकेशन उन्हें आगे कुछ भी नहीं की। सर मैं ये चाहना कि सिर्फ मेरे पिंड च नहीं मेरे पूरे इलाके च अमन हो जाए। अमन अल्लाह का रास्ता है, मैं अल्लाह के रास्ते ते चलिया, मैं इस वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ मेरे इलाके और मेरे इस मुल्क पाकिस्तान इंतशार खत्म हो जाए और इंशाअल्लाह मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक ये जुराइम पेशा लोगों नाल अमन वास्ते जंग करता रहांगा। कोशिश करांगा कि दोबारा जिस तरह मेरे स्कूल बहाल होए ने, हज़ारां बच्चे मेरे पिंड च पढ़न आंदे ने, मैं चाहना कि रौनक लगी रहे। अल्लाह पाक अपने महबूब का सदका मेरी मदद करे और अल्लाह पाक मैनू हौसला, जुर्रत और दलेरी रखे कि मैं इस अमन वास्ते फाइट करदा। नाज़रीन मोहतरम, खारियां शहर के बासी फखरिया इस अमर के दावेदार हैं कि खारियां एक पुरअमन इलाका है, जबकि खारियां के कई इलाकों में कत्लो गारत की एक बड़ी तारीख रकम हो चुकी है और ये सिलसिला आज भी जारी है। ताज़ा तरीन वाक़यात जो वकूफ़ पज़ीर हुए, 10 दिनों में 9 अफराद का कत्ल, जिम्मेदार कौन? मोज़े डोगा में दरख्त काटने पर सगे भाई ने जुल्म की इंतहा कर दी। घरेलू रंजिश, खारियां में सरेआम गोलियों की बौछार, साबका दुश्मनी का शाखसाना चौथा शख्स भी मौत के घाट उतार दिया गया। मलागर में दरीना दुश्मनी शौकत हुसैन कत्ल, मोज़े सरिया के नौजवान को भी अब्दी नींद सुला दिया गया। मोज़े गोटरियाला के 2 अफराद जिंदगी की बाजी कैसे हारे। मोज़े मछोड़ा में कत्ल की लर्जाहेज वारदात, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। तीरोचक में रकम के लेन देन पर झगड़ा, गुलजार अहमद भी कत्ल। तहसील खारियां में बेचैनी की लहर, असलहा कल्चर पर पाबंदी, साबका व मौजूदा मेंबरान कौमी असम्बली की खामोशी सवालिया निशान बन गई। जी नाजरीन, छोटी छोटी बातों पर, अना के मसलों पर एक इंसान दूसरे इंसान की कीमत यकदम सिफर लगाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। सोचिएगा, क्या खारियां की पुरअमन जमीन की ये बदनसीबी है?
کیا بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں کے قیام سے امن پیدا ہوا یا جاہلیت بڑی؟ قتل و غارت کا یہ لامحدود سلسلہ آئندہ کتنی نسلوں کو منتقل ہوگا؟ ہمارے سمیت نئی نسل کو امن کب نصیب ہوگا؟ سینئر صحافی آفتاب چودھری، آرٹ ایڈیٹر رزاق انصاری اور کیمرہ مین الفت حسین کے ساتھ احسان اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔